हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी ए शिवम चौरसिया और आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड स्विच करने पे, स्विच इन स्विच आउट करने पे टैक्स कब लगता है और कितना लगता है। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है। सर, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्विच करने का मतलब क्या होता है। हमारे पास म्यूचुअल फंड कोई है, फंड ए का है और हमने उसको फंड बी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये हमारा जो होता है, एक पहले म्यूचुअल फंड जब हम स्विच करते हैं तो एक जगह से रिडेम्पशन होगा और फिर दूसरी जगह वो परचेज होगा। ये हमारा हो जाता है टैक्सेबल इवेंट और इस पे कैपिटल गेन ट्रिगर हो जाता है। हमने मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, मैंने बेचा है उतने ही अमाउंट का, मैंने दूसरा फंड परचेज कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, लार्ज कैप में हम इन्वेस्टेड थे और मुझे लगा इसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं आ रही है, मुझे मिड कैप में जाना चाहिए। तो मैंने मिड कैप में जब स्विच करा तो ये मेरा बन गया टैक्सेबल इवेंट और मेरा यहाँ पे टैक्स कैपिटल गेन आ जाएगा। अब सर, कैपिटल गेन किस रेट से लगेगा, क्या वो शॉर्ट टर्म होगा क्या लॉन्ग टर्म होगा। सर, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से हमें डिसाइड होता है कि आपका ये कैपिटल गेन जो भी आया है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अब कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड होते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे जो डेट ओरिएंटेड होते हैं, जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों का टैक्सेशन जो होता है डिफरेंट होता है, वो अभी हम लोग आगे देखते हैं एक बार। सर, अगर हमारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसमें 65% या उससे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है। अगर 12 महीने तक आपने विद इन 12 मंथ आपने सेल कर दिया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा और वो टैक्स रेट लगेगा उसमें 20% के रेट से। और अगर 12 मंथ के बाद आपने सेल करा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा बन जाता है और उसमें 12.5% के रेट से हमारा टैक्स लगता है। और इसके अलावा हमें इसमें 1,25,000 रुपीज की टैक्स LTCG एग्जेम्पशन भी मिलती है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो मतलब अगर हमने कोई कैपिटल गेन हमारा हुआ 1,80,000 रुपए का, तो उसमें मेरा जो होगा 1,25,000 का जो हमें उसमें बेनिफिट मिल जाएगा और बैलेंस 55,000 रुपीज होगा, उसी पे ही टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के रेट से। सर, ये तो हो गई हमारी इक्विटी ओरिएंटेड फंड की बात। फिर हम लोग देखते हैं सर, डेट ओरिएंटेड अगर हमारा फंड होता है उसमें क्या होता है। तो डेट ओरिएंटेड फंड के केस में अगर 24 महीने 24 मंथ के पहले पहले हम लोगों ने सेल कर दिया तो वो हमारा बन जाता है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और वो हमारा जो होगा स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। जिस स्लैब में भी हम लोग फॉल कर रहे होंगे 5%, 10%, 20%, तो अकॉर्डिंगली वो हमारा टैक्स लगेगा। और अगर 24 महीने से ज्यादा हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। लेकिन ये जो हमारे रेट है सिर्फ एप्लीकेबल होगा हमारी जो डेट ओरिएंटेड फंड की परचेजिंग है बिफोर 1 अप्रैल 2023 के। अगर 1 अप्रैल 2023 की पहले की परचेजेस है तो हमारा ये डेट ओरिएंटेड फंड की केस में फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर वही हमारी परचेजिंग अगर देखी जाएगी कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 की परचेज है, तो उस केस में क्या होगा, LTCG का बेनिफिट नहीं होगा, पीरियड होल्डिंग कुछ भी नहीं देखना है। जो भी आपका गेन होता है सारा गेन जो होगा वो आपका स्लैब रेट पर टैक्सेबल हो जाएगा डेट ओरिएंटेड फंड में। अब सर, कुछ हम लोग एग्जाम्पल सिनेरियो देखते हैं कि अगर हमारा इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, हमने एक इक्विटी फंड से दूसरे इक्विटी फंड में स्विच करा है। तो इन्वेस्टमेंट डेट हमारी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जनवरी 24 की थी। स्विच डेट क्या है, अगस्त 24 की है। तो हमने टोटल 7 मंथ जो है हमारी होल्डिंग है। इस केस में हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 580 का हमारा जो है स्विच के टाइम पे वैल्यू थी। तो 80,000 का जो गेन हुआ है 20% के रेट से हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा हुआ था। अब देखते हैं सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है, मतलब 12 महीने से ज्यादा अगर हमने इसको होल्ड करा हुआ है, तो 12 महीने से ज्यादा अगर हमने होल्ड करा है तो हमारी स्विच वैल्यू क्या है, 6,80,000। इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपीज, हमारा गेन सर निकल के आ जाएगा यहाँ 1,80,000। अब इसमें से 1,80,000 में से 1,25,000 हमने लेस कर दिया, जो कि हमें एग्जेम्पशन हर साल मिलती है। तो टैक्सेबल गेन हमारा कितना है, 25,000। इस पे 12.5% के रेट से टैक्स पड़ेगा, तो 6,875 रुपए का टैक्स हमें सिर्फ देना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म होता है। फिर सिनेरियो 2 हम लोग देखते हैं कि रेगुलर प्लान से ग्रोथ प्लान में भी अगर हमने शिफ्ट करा तो वो भी हमारा कैपिटल गेन टैक्सेबल इवेंट बन जाता है और उस पर भी कैपिटल गेन की बात आएगी। डेट फंड में अगर हमने स्विच करा तो हमें ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2023 की डेट। अगर उससे पहले की परचेज है तो ऊपर का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद की परचेज अगर है तो सिंपल हमारा जो स्लैब रेट से होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में हम लोग देख भी लेते हैं। जैसे अगर बिफोर बकेट ए में, अगर बिफोर 1 अप्रैल 2023 की हमारी परचेज है, होल्डिंग पीरियड हमारा भले ही 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म है, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है 12.5%, और शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट।
फिर वहीं देखते हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 की अगर हमारी परचेज है तो हमें कोई लॉन्ग टर्म को बेनिफिट नहीं मिलेगा और शॉर्ट 50A AA एप्लीकेबल हो जाएगा और हमारा यहाँ पे परचेज डेट देखने के बाद हमारा जो है स्लैब रेट से ही वो टैक्सेबल होगा, भले ही हम 4-5 साल भी होल्डिंग कर लें वो हमारा स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। अब सर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुना होगा, कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा। कई बार हम लोग का जो लॉस होता है हम लोग उसको मार्च से में बुक कर लेते हैं ताकि आगे उसका बेनिफिट ले सकें। सर ये कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग होता क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कोई फंड जैसे लॉस में है आपका, उसे आप स्विच करके कैपिटल लॉस बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप मार्च में अपना जब चेक करेंगे, मार्च में या कभी भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप अपना चेक करिए और उसको आप स्विच कर दीजिए दूसरे फंड में जो परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में जो आपका लॉस बुक हुआ है वो लॉस आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर शॉर्ट टर्म लॉस कैपिटल लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है फ्यूचर में जो आपका होगा किसी और अन्य म्यूचुअल फंड को बेचने में। अगर और वहीं आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इसको सेट ऑफ कराया सकता है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। ये जो आपने लॉस बुक करा है ये पूरे 8 असेसमेंट ईयर तक का होगा, कैरी फॉरवर्ड कराया सकता है। ये सैलरी से लॉस होगा वो एडजस्ट नहीं होता है, सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी अदर इनकम से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ITR 2 या ITR 3 जो अपना फाइल करते हैं उसमें अपना कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद सारी जो आपकी स्विच एंट्री है वो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा और अगर कुछ टीडीएस आ रहा है तो वो दिखाना है, वैसे जनरली टीडीएस नहीं घटता है यहाँ पे। और आपको जो अपना ITR होगा टाइम से फाइल करना होगा अगर ये आपको लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड आगे करना है। अगर ITR विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल होगा तो आप जो ये लॉस का बेनिफिट है ये नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो यही होती है हमारी कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम एक फंड जो हमारा लॉस मेकिंग है उसको हम लॉस वहीं बुक कर देते हैं, स्विच करके प्रॉफिट मेकिंग में चले जाते हैं और जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्रॉफिट जो लॉस हमारा हमने बुक करा था उसको एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा टैक्स सेट ऑफ हो जाता है। शॉर्ट टर्म हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म लॉस जो होगा वो दोनों से शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन दोनों से एडजस्ट हो जाता है। वहीं लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल लॉस हुआ है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है। कुछ स्मार्ट प्लानिंग जो हमें करनी चाहिए वो क्या है कि 12 मंथ पूरे करके ही हमें बेचना चाहिए। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हमें 12.5% का लोअर रेट भी मिल जाएगा और हमें उसकी एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी 1,25,000 की जो रिबेट होती है। अगर आपने रेगुलर से ग्रोथ में कराया तो वो भी हमारा कैपिटल गेन है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आपका जो है डेट फंड के केस में आपको सबसे पहले परचेज डेट देख लेना चाहिए क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद से है तो लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और हमें हर साल जो है अपना 1,25,000 का एग्जेम्पशन अपना क्लेम करना चाहिए। मतलब जो भी आपके कैपिटल गेन में आपके जो भी आपके म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में आपके गेन्स हो रहे हैं उसको हमें अप टू 1,25,000 तक एवरी ईयर बुक कर लेना चाहिए ताकि जो भी हमारा गेन है हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं डिफरेंट टैक्स ईयर्स में ताकि हमारा टैक्स ना लगे और कम से कम टैक्स अगर लगे भी तो कम से कम लगे। लॉस्ट हार्वेस्टिंग करना चाहिए जैसे अभी हम लोग ने देख लिया। ये कुछ क्विक रेफरेंस है कि इक्विटी से इक्विटी करा तभी वो टैक्सेबल इवेंट है। 12 मंथ का पीरियड देखा जाएगा, शॉर्ट टर्म है 20%, लॉन्ग टर्म है आपका 12.5%। रेगुलर टू डायरेक्ट करा वो भी हमारा टैक्सेबल इवेंट है, 12 मंथ का पीरियड देखा जाएगा और 20% और 12.5% के रेट से लॉन्ग टर्म। इन सभी जगह में 1.25 लाख रुपीस की एग्जामेशन भी मिलेगी। ग्रोथ 2 हमारा IDCW जो फंड है उसमें भी करा तब भी वो 12 मंथ का पीरियड 20% शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म 12.5%। फिर डेट फंड में हमें ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2023 से पहले की परचेज है उस केस में 24 मंथ का देखेंगे और शॉर्ट टर्म होता है स्लैब रेट और लॉन्ग टर्म 12.5%, लेकिन यहाँ पे हमें 1.25 लाख की एग्जामेशन नहीं मिलती है। डेट फंड अगर पोस्ट हमारा अप्रैल 2023 का है तो उस केस में वो भी टैक्सेबल इवेंट है, होल्डिंग पीरियड देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्लैब रेट से हमारा टैक्स पड़ेगा। और अगर कोई हाइब्रिड फंड है तो हाइब्रिड फंड में हम लोग सर क्या देखते हैं, हाइब्रिड फंड होते क्या है सर, कुछ होते हैं वो म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड जो होते हैं हाइब्रिड होते हैं उसमें कुछ इक्विटी में भी डालते हैं पैसा और कुछ डेट में भी डालते हैं। तो हमें वहाँ कंपोनेंट देखना है कि अगर 65% या उससे ज्यादा इक्विटी में है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की तरह ट्रीट करा जाएगा। वहीं देखना है अगर डेट फंड में है तो 65% या उससे ज्यादा, मतलब अगर कम है 65% से कम अगर है इक्विटी में तो वो डेट फंड की तरह उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह भी उसी हिसाब से देखी जाएगी।